नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार अब जोरों से है। ऐसे में तमाम पार्टियां डिजिटलाइज माध्यम से सभाओं को संबोधित कर रही है। ऐसे में कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने मीडिया कर्मियों के एक सवाल पर ये बात कह दी थी कि आखिर मेरे सिवा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा कोई और दिखता है क्या। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे यह पूछा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अगर पूर्ण बहुमत हासिल कर पाती है, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुना जाएगा। इस सवाल पर प्रियंका गांधी ने मीडिया कर्मियों को यह साफ साफ कहा था कि हर तरफ मेरा ही चेहरा नजर आ रहा है, तो मेरे अलावा कोई और चेहरा आप लोगों को नजर आता है या नहीं। कल के इस जवाब को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आई। साथ ही साथ उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ। लेकिन प्रियंका गांधी ने अपने इस जवाब को लेकर अब अपनी सफाई पेश की है और उन्होंने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका यह मतलब नहीं था कि वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को रख रही है, या उनका ये कहना नहीं था कि वही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। क्या कुछ कह रही है प्रियंका गांधी अपने इस बयान की सफाई में, और आखिरकार मुख्यमंत्री फेस को लेकर वो क्या कुछ कहना चाह रही थी, इस बयान से उन्हें क्या कुछ कहना था, जानते हैं। अब तक सक्रिय सियासत से दूर रही उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, यह बात उन्होंने खुद कही है। प्रियंका ने कहा कि पिछले एक माह में पार्टी के भीतर यह बात चल रही थी कि मुझे यूपी में चुनाव लड़ना चाहिए। प्रियंका कहां से चुनाव लड़ेगी ये फिलहाल तय नहीं है। क्या योगी के सामने चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर उनका कहना है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब में सीएम चेहरे के सवाल पर कहा था कि आपको कोई और चेहरा दिखता है क्या। अब उन्होंने कहा कि इसका मतलब नेतृत्व से था, ना कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी से। वो आगे बोली कि मैं फिर स्पष्ट कर देती हूं कि मैं सीएम कैंडिडेट नहीं हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी अपना पूरा दमखम लगा रही है। उन्होंने यूपी में कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए कई फॉर्मूलों पर काम किया है। पहले प्रत्याशी बनाने में महिलाओं को 40% आरक्षण की घोषणा की, फिर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लाई। प्रदेश के 7.5 करोड़ युवा वोटरों को साधने के लिए युवा घोषणा पत्र भी कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक अपने 167 प्रत्याशियों के नाम 2 सूचियों में जारी किए हैं, जिनमें से 117 चेहरे नए हैं। अब इन्हीं नए चेहरों के भरोसे चुनाव जीतने का फॉर्मूला सफल बनाने के लिए प्रियंका खुद भी चुनाव में उतरने का मन बना चुकी है। युवा घोषणा पत्र जारी करने के दौरान जब प्रियंका से पूछा गया कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, तब उनका जवाब था कि आपको मेरे अलावा वहां कोई और चेहरा दिखता है क्या। प्रियंका के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वे कांग्रेस की ओर से यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। हालांकि अब प्रियंका ने साफ कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, लेकिन चुनाव लड़ सकती है। कहां से लड़ेंगी, इसका फैसला अभी तक पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। गौरतलब है कि यूपी चुनाव में अगर कांग्रेस की सीटें इतनी नहीं आती है कि वो सरकार बना सके, तो वो किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देकर सरकार में शामिल होने को लेकर भी प्रियंका ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा कि किसे समर्थन देना है और किसे नहीं। प्रियंका ने यह भी कहा कि जिस पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनाएंगी तो उनका एजेंडा महिलाओं और युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई योजना पर काम कराने का ही होगा। संभवतः समर्थन देने की यह महत्वपूर्ण शर्त भी हो सकती है। ऐसे में कल के दिए गए बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने यह साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। उनका ये कहना था कि पार्टी नेतृत्व के मामले में वो उनके अलावा कोई और चेहरा किसी को दिखता है या नहीं। ऐसे में उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को नहीं देखती है, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कांग्रेस पूर्ण
बहुमत हासिल नहीं कर पाती है या फिर कोई भी पार्टी चुनाव के बाद प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो कांग्रेस उसे अपना समर्थन दे देगी। हालांकि इस बात को भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाजपा को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को वो समर्थन देंगी, लेकिन भाजपा के साथ कभी भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन में वो नहीं आएंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।